नवीन कुमार। आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। अब की बार 220 के पार। बिहार में सभी राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में लग गए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर अपनी यात्रा पर निकल रहे हैं। 15 दिसंबर को सीएम नीतीश कुमार भी अपनी संवाद यात्रा पर निकलेंगे। इस बीच जदयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने दावा किया है कि एनडीए का 2010 का जो आंकड़ा था, हम लोग उसे आंकड़ा को पार करके विधानसभा की 220 से ज़्यादा सीट जीतेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार एनडीए 220 प्लस सीट जीतेगी, इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बिहार वासियों को सताने लगी ठंड। बिहार में ठिठुरन वाली ठंड की शुरुआत हो गई है। सुबह और शाम में कोहरे की स्थिति भी देखने को मिल रही है। साथ ही तापमान में गिरावट से ठंड का एहसास भी बढ़ रहा है। ज़्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन 3 दिन बाद न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक कमी आ सकती है, जिससे ठंड बढ़ने के आसार हैं। बिहार में सीएचओ बहाली रद्द, 35 संदिग्धों से पूछताछ जारी। बिहार में सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से परीक्षा की अगली तिथि जारी की जाएगी। बता दें कि परीक्षा के दौरान ऑनलाइन सेंटर पर गड़बड़ी पाई गई थी, इसको लेकर परीक्षा रद्द की गई है। ईयू ने 37 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इनके निशानदेही पर 12 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। बता दें कि पूरे बिहार में सीएचओ के 45 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। परीक्षा के दौरान पटना पुलिस ने सभी 12 ऑनलाइन सेंटर पर छापेमारी की थी। आर्थिक अपराध इकाई ने 37 संदिग्धों से पूछताछ करने में जुटी है। बता दें कि एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर कई अहम सबूत मिले हैं, जिसमें डिजिटल साक्ष्य भी शामिल है। बिहार में नीतीश कुमार का बड़ा दाव। आधी आबादी के सहारे चुनावी जमीन तैयार करने में जुटे। बिहार में 2025 के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले जहां एक ओर तेजस्वी यादव अपनी यात्रा का चौथा चरण शुरू करने जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू रणनीति बनाने में जुट गई है। सूत्रों की माने तो अगले 1 साल में नीतीश कुमार की पार्टी महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाएं लागू करने पर विचार कर रही है। इन योजनाओं में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसे स्कीम भी शामिल है, जैसे कि अन्य राज्यों में चल रही है। इसकी शुरुआत नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा से करेंगे, जिसकी शुरुआत 15 दिसंबर से होनी है। इसके अलावा लाडली बहन योजना जैसी योजना भी नीतीश कुमार शुरू कर सकते हैं। सरकार की योजना है कि चुनाव से पहले आधी आबादी को अपने पाले में कर लिया जाए। नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म। कुल 33 एजेंडों पर लगी सरकार की मुहर। जमीन सर्वे में बड़ी राहत। मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हो गई है। कैबिनेट की बैठक में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 33 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। सरकार ने जमीन सर्वे की अवधि को 6 महीना के लिए बढ़ा दिया है। दरअसल विधानसभा चुनाव को देखते हुए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। राज्य में जमीन सर्वे को लेकर लोगों को परेशानी देखते हुए सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। सरकार ने सर्वे की अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया है। लैंड सर्वे की टाइमलाइन में वृद्धि कर दी गई है। विधानसभा जाना भी हो जाएगा मुश्किल। नीरज कुमार का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 4 दिसंबर से अपने कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। तेजस्वी यादव के यात्रा कार्यक्रम की घोषणा करते ही जदयू राजद पर हमलावर हो गई है। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव की यात्रा पर तंज कसते हुए कहा है कि तेजस्वी कार्यकर्ता संवाद यात्रा नहीं, उम्मीदवार खोजो यात्रा पर जा रहे हैं। जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव लोकसभा में तो 4 सीट पर लॉक हो गए, चारों उपचुनावों में चित हो गए, तो आपकी यात्रा जो है कार्यकर्ता संवाद यात्रा नहीं है, आप उम्मीदवार खोजो यात्रा पर जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड के राजनीतिक प्रवासी बन जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तेजस्वी यादव के जो हालात है, विधानसभा जाना भी 2025 में मुश्किल हो जाएगा।
साइबर अपराधियों की गिरफ्त में बिहार। इस साल दर्ज हुए 9,000 से अधिक केस। डिजिटल अरेस्ट के मामलों में तेजी। बिहार में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा है। विशेषकर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस साल जनवरी से अब तक 320 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 10 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी हुई है। राज्य में सभी 40 साइबर थानों में इस वर्ष अब तक साइबर अपराध से संबंधित 9,000 से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें एटीएम के माध्यम, फोन कर पासवर्ड पूछना समेत अन्य तरीकों से ठगी के मामले में सबसे अधिक हैं। मगर डिजिटल अरेस्ट के मामले पिछले वर्षों की तुलना में इस बार 8 से 10 गुना की रफ्तार से बढ़े हैं। राज्य में डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट में साइबर अपराधी खुद को पुलिस या कानून प्रवर्तन एजेंसी का अधिकारी बताकर लोगों को धमकाते हैं और उनसे पैसे ऐंठते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि वे किसी अपराध में शामिल हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए। ऐसे में लोग इसको लेकर जागरूक रहें। सीएचओ के 2000 पदों से नीतीश कुमार और बीजेपी को कमाने थे 100 करोड़। तेजस्वी यादव बोले, युवाओं के साथ खेल। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ भर्ती परीक्षा में अनियमितता पाए जाने के बाद इस एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। 3 केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाए जाने के बाद यह एक्शन लिया गया है। इसमें अभ्यर्थी, परीक्षा केंद्र के मालिक, कर्मचारी और आईटी प्रबंधक तक शामिल हैं। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने लिखा कि 2000 पदों की बहाली परीक्षा में पेपर लीक कराकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी को 100 करोड़ रुपए कमाने थे, लेकिन एक ऑडियो वायरल हुआ, खबर छपी तो मजबूरन पेपर रद्द करना पड़ा। अब बीजेपी जेडीयू सरकार कह रही है कि हमारे पेट पर लात मार दी। परीक्षा माफिया के लिए 100 करोड़ रुपए अब आगे की परीक्षाओं में पेपर लीक कराकर एडजस्ट करेंगे। एनडीए सरकार बिहार के युवाओं के वर्तमान और भविष्य के साथ खेल रही है। मुख्यमंत्री पेपर लीक पर कभी कुछ बोलेंगे नहीं। 750 फाइलें और कंप्यूटर लेकर भागने वाली पटना के पूर्व डीसीएलआर पर गिरी गाज। सरकार ने ले लिया बड़ा एक्शन। ट्रांसफर होने के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की फाइलें और कंप्यूटर लेकर फरार होने वाली पटना सदर के पूर्व डीसीएलआर के खिलाफ सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया है। बैक डेट में फाइलों का निपटारा करने वाली महिला अधिकारी को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सस्पेंड करने की सिफारिश कर दी है। इसके साथ ही उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा भी कर दी गई है। दरअसल पटना सदर के डीसीएलआर मैत्री सिंह के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने उनका तबादला कर दिया था। ट्रांसफर के बाद मैत्री सिंह जमीन विवाद से जुड़े मामले की करीब 750 सरकारी फाइलें और ऑफिस में लगा कंप्यूटर लेकर फरार हो गई थी और बैक डेट में फाइलों का निपटारा कर आदेश पारित कर रही थी। मामला सामने आने के बाद पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने एक जांच कमेटी का गठन किया था। इस जांच कमेटी ने पिछले दिनों अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंप दिया था और मैत्री सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के निर्देश पर गठित जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पाया है कि मैत्री सिंह ने अपने स्थानांतरण के बाद भी लगभग 200 फाइलों का बैक डेट में निपटारा किया था। दानापुर मंडल के स्टेशनों पर चला सघन टिकट चेकिंग अभियान। दानापुर मंडल के स्टेशनों पर ट्रेनों में मेगा टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में स्टेशनों से गुजरने वाले सभी महत्वपूर्ण ट्रेनों में विशेष टिकट चेकिंग दस्ते तैनात कर गहनता से सघन टिकट जांच की गई। सभी स्टेशनों और ट्रेनों में जांच के दौरान 58 बिना टिकट, अनियमित टिकट वाले यात्रा कर रहे यात्री से पेनाल्टी के तौर पर 27,51,120 रुपये की वसूली कर राजस्व अर्जित किया गया। इस सेकंड अभियान में पहला दस्ता बक्सर से सर्वाधिक 448 बिना टिकट, अनियमित टिकटधारियों से जुर्माने के रूप में 2,17,860 रुपये की वसूल की गई। दूध केन में शराब लेकर जा रहा एक कारोबारी गिरफ्तार। पटना जिला के मनेर थाना के समीप पुलिस ने दूध के केन में शराब लादकर बाइक से ले जा रहे एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि रामबाद पतला गांव के रहने वाले नागेंद्र राय हर रोज की तरह 2 दूध वाले केन में शराब भरकर बाइक से सप्लाई करने के लिए कहीं जा रहे थे। इस बीच मनेर थाना के पास पुलिस ने
वाहन जांच के दौरान बाइक सवार की जांच पड़ताल की। पुलिस ने जांच के दौरान दूध वाले कैन से 40 लीटर देसी शराब को बरामद किया। दूध वाले कैन में शराब देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने शराब कारोबारी को जेल भेज दिया है। मौके पर मनेर थाना के पीएसआई अनुज गुप्ता, अफसर अली, रितेश रंजन, मुंशी अनिल कुमार सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे।